ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं पदम्। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्याखिलानि बहुभिः सुमङ्गले वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति संवन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। यासेषं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय विष्णु। दुर्गे स्मिता हर्षिभीतिमिशेषयन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। अस्तुतासुरै पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरे शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदे। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। भगवान शिव का भगवती जगदम्बा से जगत की आसार एवं भगवान नाम के सार के बारे में बताया गया है कि यह सारा संसार ही असार है और भगवान का नाम ही सार है। इसलिए असार से सार की प्राप्ति ही जीवन का सर्वमूल है। आज आप लोगों के से निवेदन है कि आप लोग इस संसार में जितने भी वसुधा में रहने वाले विभूतियां हैं उनसे अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए, संत महापुरुषों से तादात्म्य स्थापित करते हुए सत्संगति रूपी गंगा में निरंतर अवगाहन करते हुए अपने जीवन के इस अमूल्य प्राप्ति को, जो क्षण भंगुर है, इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है कि कब यह शरीर हमसे अलग हो जाएगा, कब इस शरीर का इस भौतिक संसार से विप्रालंबावस्था अर्थात अलगाव हो जाएगा, निश्चित नहीं है। उस दुर्लभ प्रभु की कृपा से प्राप्त मानव शरीर से भगवत प्राप्ति करते हुए आत्म कल्याण के साथ पूरे सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें और एक आदर्श रूप में अपने को प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।
संत समागम और भगवान की कथा, भगवान ये दोनों मानव के लिए दुर्लभ, सबसे दुर्लभ वस्तु है। ये जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, भगवत कृपा नहीं होती है, हमारे पूर्व जन्मों के पाप विनष्ट नहीं होते हैं अथवा विनष्ट होने की अवस्था जब तक शुरू नहीं होती है, तब तक ये मिलना दुर्लभ है, असंभव है। किंतु जब भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है और भगवान जीव के उद्धार के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं, तो इस मानव जीवन का जो सर्वोपरि लक्ष्य है, हरि स्मरणम हरि शरणम, प्राप्त होता है और जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यह संसार असार है, भगवान नाम ही सार है, भगवान भी सार हैं। इसको निरूपित करते हुए भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव पैना, उमा कहूँ मैं अनुभव पैना, सत हरि भजन जगत सब सै पैना, सत हरि भजन जगत सब सै पैना, उमा कहूँ मैं अनुभव पैना, सत हरि भजन जगत सब सै पैना। जिस तरह से स्वप्न में देखे गए तमाम हमारे सामने ऐसी ऐसी स्थितियां स्वप्न में दिखाई देती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है, और कभी कभी कल्पना जो हम करते हैं वो भी हमारे सामने स्वप्न रूप में प्रदर्शित होती हैं, किंतु यथार्थतः उनका सही स्थान, सही उसकी स्थिति नहीं रहती है। उसी तरह से संसार भी असार है, अर्थात इस संसार नश्वर है, विनष्ट होने वाला है। इसकी सत्ता हमेशा स्थिर न रही है, न रहेगी। इसलिए इस असार संसार का को आज ही जीवन में यह मान करके यह मेरा नहीं है, इससे उतना ही हम संपर्क रखें, इतने से हमारी जो शरीर का संचालन आवश्यक है वो होता रहे, और प्रभु नाम कीर्तन, नाम रूप लीला धाम का निरंतर स्मरण बनता रहे। इस तरह से इस भाव के साथ इस संसार से हम जोड़ने का काम करें। यदि ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा, ममतामयी माँ की कृपा निश्चित ही हमें प्राप्त होती है। और देर लग सकता है, लेकिन कभी भी अच्छे कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है, हमेशा ही शुभ ही होता है। इसलिए शुभ प्राप्ति के लिए जो शुभ के आगार हैं, प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, इनकी आराधना, उपासना, अभ्यर्चना, वंदना, प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करें, माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त करें, और समस्त जो भौतिक कामनाएं ही नहीं अपितु जितने भी आध्यात्मिक तत्वबोध हैं वे भी हमें इनकी कृपा से प्राप्त हो जाती है। आइए हम आप जरा थोड़े समय के लिए प्रभु की वंदन करें, स्तुति करें, इसके बाद आगे कार्यक्रम को पुनः श्रवण करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम,
हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। धनुष धरैया सीताराम। धनुष धरैया सीताराम बंसी बजैया राधे श्याम। धनुष धरैया सीताराम बंसी बजैया राधे श्याम। धनुष तुड़ैया सीताराम रास रचैया राधे श्याम। धनुष तुड़ैया सीताराम रास रचैया राधे श्याम। रावण नसैया सीताराम कंस नसैया राधे श्याम। रावण नसैया सीताराम कंस नसैया राधे श्याम। सरजू बिहारी सीताराम यमुना बिहारी राधे श्याम। सरजू बिहारी सीताराम यमुना बिहारी राधे श्याम। अवध बिहारी सीताराम वृंदावन बिहारी राधे श्याम। अवध बिहारी सीताराम वृंदावन बिहारी राधे श्याम। रावण तारे सीताराम कंस को तारे राधे श्याम। रावण तारे सीताराम कंस को तारे राधे श्याम। अहिल्या तारे सीताराम कुब्जा को तारे राधे श्याम। अहिल्या तारे सीताराम कुब्जा को तारे राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम। सारे जग को तारे सीताराम सारे जग को तारे राधे श्याम। सारे जग को तारे सीताराम सारे जग को तारे राधे श्याम। सारे लोकों के स्वामी सीताराम सारे लोकों के स्वामी राधे श्याम। सारे लोकों के स्वामी सीताराम सारे लोकों के स्वामी राधे श्याम। भज मेरो मन सीताराम भज मेरो मन राधे श्याम। भज मेरो मन सीताराम भज मेरो मन राधे श्याम। पाप न सावन सीताराम पाप न सावन राधे श्याम। पाप न सावन सीताराम पाप न सावन राधे श्याम। परम पावन नाम सीताराम परम पावन नाम राधे श्याम। परम पावन नाम सीताराम परम पावन नाम राधे श्याम। तीनों लोक को तारे सीताराम तीनों लोकों को तारे राधे श्याम। तीनों लोकों को तारे सीताराम तीनों लोकों को तारे राधे श्याम। कनक बिहारी सीताराम वृंदावन बिहारी राधे श्याम। कनक बिहारी सीताराम वृंदावन बिहारी राधे श्याम। नित्य धाम प्रभु अयोध्या धाम नित्य धाम प्रभु अयोध्या धाम। नित्य धाम प्रभु मथुरा धाम नित्य धाम प्रभु अयोध्या धाम। नित्य धाम प्रभु मथुरा धाम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम। जग में प्यारो है दो नाम चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में प्यारो है दो नाम चाहे कृष्ण कहो चाहे राम।
जीवन की पूर्णता, जीवन की सफलता, जीवन का कल्याण कैसे है? हरि स्मरणम हरि शरणम। जीवन को सफल बनाना है तो भगवान का स्मरण और भगवान की शरणागति परम आवश्यक है। देह धरी कर यह फैले भाई, देह धरी कर यह फैले भाई, भजिए राम सब काज बिहाई, भजिए राम सब काज बिहाई। इसीलिए भगवान शिव निरंतर भगवान राम का निरंतर ध्यान एवं नाम का जप करते रहते हैं। भगवान के नाम के जप में, भगवान राम के नाम के जप में, प्रभु के नाम के जप में काल विक्षेप नहीं है। अर्थात किसी भी समय, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जप करने से समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है, मानव का कल्याण हो जाता है, चराचर जगत का कल्याण हो जाता है। यहाँ तक कि उनके नाम रूप लीला धाम के दर्शन, स्पर्शन एवं श्रवण के माध्यम से ही समस्त सृष्टि का कल्याण हो जाता है, त्रैलोक्य का कल्याण हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव निरंतर प्रभु का नाम, श्री राम का नाम जपते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान के शिव के इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। आलोड्याखिल वेद राशि मस्कृत यत्तारकं ब्रह्म तत्व, रामो विष्णुर्हर्ष मूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः, उपधीत्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम्, श्रीरामस्य निगूढ़ तत्त्वमखिलं प्राह प्रियाय भव। आलोड्याखिल वेद राशिमस्कृत यत्तारकं ब्रह्म तत्, रामो विष्णुर्हस्य मूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः, उपधीत्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम्, श्रीरामस्य निगूढ़ तत्त्वमखिलं प्रायः प्रियाय भव। भगवान शिव ने समस्त वेद शास्त्र और जितनी भी आर्ष पुराण, जितनी भी भगवत की कल्याण की स्वरूप रामायण, उपनिषद, पुराण, वेद, शास्त्र जितने भी हैं, उन सबका आलोड्य अर्थात उन सबका मंथन करते हुए इस निष्कर्ष पे भगवान शिव पहुंचते हैं कि भगवान प्रभु का राम नाम, जो भगवान विष्णु के साक्षात मूर्ति हैं, उपदित सारे संसार में को तारने के लिए तारणहार के रूप में है। और इस निगूढ़ तत्व को, ये गूढ़ तत्व को भगवान शिव माँ पार्वती से बताते हैं। इसलिए यह भगवान राम का यह नाम त्रैलोक्य पावन है, तीनों लोगों का उद्धार करने वाला है। इसीलिए भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। और यह भगवान का यह मंगलमय नाम महामंत्र है। और इस महामंत्र के द्वारा भगवान शिव काशी में मरने वाले सभी जीवों का उद्धार कर देते हैं, मंत्र देकर के, तारक मंत्र के रूप में है। काशी में रहते जंतु अवलोकी,
काशी में रहते जंतु अवलोकी, जय सुना मैं बैल करऊं बिशोकी, जय सुना मैं बैल करऊं बिशोकी। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, हे शुभ्रे, हे कल्याणी, इस नाम के ही प्रभाव से मैं काशी में मरने वाले जितने भी जंतु हैं उनको तारक मंत्र है यह, इस मंत्र के द्वारा उनके कानों में इस महामंत्र को उपदेश दे करके उनका मैं उद्धार कर देता हूँ, उनको तार देता हूँ। ये भगवान राम की महिमा है, भगवान राम के नाम की महिमा है। भगवान राम नाम के बारे में लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद संत शिरोमणि जी लिखते हैं, तुलसी रा के कहत ही निकषत सबहि विकार, पुनियावन देत नहीं देत मकार कपाट। तुलसी रा के कहत ही निकसत सबहि विकार, पुनियावन देत नहीं देत मकार कपाट। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब मनुष्य के मुंह से रा शब्द उच्चारण होता है तो हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये बाहर हो जाते हैं। क्योंकि राम शब्द पावनाति पावन, त्रैलोक्य पावन एवं त्रैलोक्य कल्याण करने वाला है। जहाँ पे भगवान का राम शब्द जहाँ पे हो जाता है, वहाँ अंधकार रूपी जो तम रूपी जो अज्ञान है और जिसके द्वारा हमारे शरीर में दोषोत्पत्ति होती है, समस्त विकार जिसके कारण हमारे शरीर में निवास करते हैं, उसका पूर्णतः विनाश हो जाता है। और प्रभु जब वहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो समस्त पाप वहाँ से निकल जाते हैं, उनका स्थान समाप्त हो जाता है वहाँ से। ये भगवान राम के रा शब्द उच्चारण मात्र से हो जाता है। तुलसी रा के कहत ही निकसत सबहि विकार, पुनियावन देत नहीं देत मकार कपाट। और जब रास के उच्चारण के बाद जब मैं शब्द उच्चारण होता है तो जितने विकार बाहर निकल गए शरीर, अर्थात बाहर विकारों के निकलने से, पाप समूहों के निकलने से शरीर निष्पाप हो गई और वे पुनः उसमें प्रवेश नहीं कर जा पाते हैं। जब मैं शब्द हो जाता है, मुझसे निकलता है, क्योंकि मैं शब्द के निकलते ही कपाट बंद हो जाते हैं जिसके माध्यम से शरीर में वे विकार प्रवेश करें। इस तरह से राम दो अक्षर के प्रभु के राम नाम के उच्चारण से जीव पूर्ण रूप से पाप मुक्त और पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। इसीलिए भगवान की हरि स्मरण और हरि शरण की परम आवश्यकता है। यदि प्रभु का नाम हम भाव से लेते हैं, कुभाव से लेते हैं, आलस्य में लेते हैं, किसी भी अवस्था में लेते हैं, तो प्रभु के राम नाम के उच्चारण से कल्याण ही कल्याण होता है और मंगल ही मंगल होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव ख्याल से हूँ, भाव कुभाव ख्याल से हूँ, नाम जपत मंगल दीश से हूँ, नाम जपत मंगल दीश से हूँ। भाव से भगवान का नाम लिया जाए, कुभाव से नाम लिया जाए, अर्थात भाव यदि नहीं है, बुरे भाव से भी यदि भगवान का नाम मुझसे निकल जाता है, राम का नाम निकल जाता है, अनख
अर्थात क्रोध से हो जाता है, आलस्य से हो जाता है, मुख से उच्चारण नाम प्रभु राम का। आलस्य से होता है, क्रोध से होता है, बिना चाहे भी होता है, द्वेष से होता है ना। फिर भी नाम जपते मंगल दिशि दर्शनों, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है, चाहे भी किसी भी प्रकार से प्रभु राम का नाम मेरे मुंह से निकल जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी कृपालु है हमारे प्रभु कि किसी भी भाव से यदि हम भगवान का नाम जप लेते हैं, बोल देते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। दसों दिशाओं कौन कौन है? 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं का जहाँ पे मेल होता है, कोण, वे 4 दिशाएं उस कोण में समाहित हो जाती हैं। और एक नीचे पृथ्वी लोक, पृथ्वी की तरह, और ऊपर आकाश, इस तरह से 4 दिशाएं, 4 उनके कोण, और एक पृथ्वी और एक आकाश, इस तरह से 4 सब मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। तो दसों दिशाओं में भगवान राम के नाम के उच्चारण मात्र से मंगल हो जाता है। अब अमंगल शेष ही नहीं रह जाता है, और यदि अमंगल नहीं है, मंगल ही मंगल है, तो इससे बढ़कर जीवन की सफलता क्या हो सकती है। इसलिए सभी कामनाओं की पूर्णता हेतु हरि स्मरणम हरि शरणम ही एक सबसे सुलभ और आसान मार्ग है। इसका अनुसरण करें और इसे अपने जीवन में धारण करते हुए क्रियान्वयन करें इसका, और पूर्ण लाभ प्राप्त करें। मंगल भय मैंने अमंगल हारी, उमा सहित जी जपते पुरारी। मंगल का भवन है, आगार है, मंगल ही मंगल है, और समस्त मंगलों को विनष्ट करने वाले प्रभु हैं। इसलिए माँ उमा सहित माँ पार्वती के साथ भगवान शिव इस मंगल रूप भगवान के राम नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, इच्छाओं की समस्त कामनाओं की पूर्ति भी इस नाम जप से हो जाती है। जो इच्छा करी हूँ मैंने माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। समस्त कामनाओं की पूर्ति, समस्त इच्छाओं की पूर्ति भगवान के नाम और उनकी कृपा से, उनके प्रताप से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। इसीलिए हमें भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है, प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है, और इस शरीर को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। और यदि हम इस विधाओं का पालन, इन विधाओं का पालन करते हुए जीवन जीने का प्रयास करते हैं और जीवन जीते हैं, तो पूर्ण रूप से हमारा जीवन जो लेने का जो सार्थक प्रयोजन है वह सफल हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधे, जय भगवान श्री कृष्ण। संजय में नियय में फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। संयम, इंद्रियों पे निग्रह और नियमानुसार अर्थात वेदानुकूल आचरण ही फूल और फल हैं। और इन फूल फल का से क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। संयम, इंद्रियों निग्रह, नियम अर्थात नियमानुसार धर्मानुकूल आचरण से फल और फूल की जो प्राप्ति होती है, उसका लाभ क्या हमें मिलता है? हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हरिपद रत, तो भगवान की श्री चरण कमलों में हमारी रति हो जाती है, हमारे उसमें पूर्ण रूप से लगाव हो जाता है। और इसीलिए वेद
इसकी महिमा का निरंतर बखान करते रहते हैं। भगवान के श्वास मात्र से प्रभु समस्त वेदों का 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है, किंतु वे लोक कल्याण के लिए वे प्रभु इस संसार में धर्म से विरत न हों, लोग धर्म के विरुद्ध आचरण न करें, लोक शिक्षा, लोक संग्रह, लोक कल्याणार्थ प्रभु स्वयं मानव रूप में अवतार लेकर 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ मानव अवतार है। उस अवतार को ग्रहण करके प्रभु शिक्षा लेते हैं वशिष्ठ के उनके महान गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेते हैं, जिससे यह समाज भ्रमित न हो और लोक मर्यादा बनी रहे। जाकी सांस बनी श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। जिनके श्वास मात्र से चारों वेद की उत्पत्ति हुई है, वे भगवान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये कौतुक भारी है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेते हैं। इस तरह से भगवान ने लोक मर्यादा की स्थापना हेतु और लोक मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मानव शरीर धारण करके लोगों को एक उपदेश प्रदान किया कि भगवत कृपा प्राप्त करें और वेदानुकूल आचरण करते हुए इस संसार में सर्वत्र मंगलमय अवस्था प्रदान करें। भगवान को हमारे वेद भगवान कहते हैं रसो वैश्य। प्रभु के प्रति वेद भगवान का यह शब्द है, हमारे प्रभु रसमय हैं। भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी माँ राधा का अवतार अशेष रूप से प्रभु का रसावतार है। जहाँ रस की भक्ति गंगा, जहाँ रस भक्ति की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं और भक्तजन उसमें अहर्निश अवगाहन अर्थात स्नान करते रहते हैं। जिस प्रभु ने ग्राह से गजराज की उनकी आर्त पुकार सुनकर रक्षा की और गरुड़ एवं चरण पादुका को छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े, जिस भगवान ने द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर क्षण भर भी देरी नहीं की और द्रौपदी के वस्त्रों में आकर बसकर वस्त्रावतार ले लिए, उस प्रभु के प्रति यदि हम और आप अर्थात भक्तजन यह संदेह रखें कि पता नहीं हमारी रक्षा प्रभु करेंगे या नहीं, तो यह हमारा और आपका निरा भूल है और प्रभु के प्रति अनास्था का परिचायक है। अतएव यह 100% सत्य है कि प्रभु भक्तों के आर्त पुकार को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। यह ध्रुव सत्य है, अकाट्य है। इसलिए इस मूल मंत्र का जीवन में सर्वदा आश्रय लें। हरि स्मरणम हरि शरणम, प्रभु सदा आपके साथ विराजमान मिलेंगे। इसी को प्रमाणित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के शब्द हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवा दूसरा कोई भी मेरा नहीं है, इस भाव से मेरा चिंतन स्मरण करता है, ऐसे मेरे प्रिय भक्त का योग अर्थात जुड़ना और क्षेम अर्थात कल्याण दोनों को मैं स्वयं वहन करता हूँ अर्थात निर्वाह करता हूँ। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। इसके बाद भी यदि प्राणी हरि विमुख होता है, प्रभु से पूर्ण रूप में नहीं जुड़ता है, तो उसका दुर्भाग्य है और वह आत्महंता है।
अमृत के सागर को पाकर जो व्यक्ति उसका रसपान करके अमृत नहीं प्राप्त करता है और उस सागर के तट पर पहुंचा हुआ है, उससे बड़ा अभागा कौन है। यही स्थिति सभी जीवों प्राणियों की, विशेष रूप से मानव की है। ईश्वर से जुड़े बिना कभी भी जीव का न तो कल्याण हुआ है और न होगा। यह नियम युगांतर से चला आया है और चलता रहेगा। इस हेतु प्रभु हमारे हैं, माँ जगत जननी हमारी हैं। दोनों हमें अपने अंक में उठाने के लिए लालायित हैं, किंतु हम और आप तुच्छ भोगों के चक्कर में उन्हें भूल गए हैं और मृगतृष्णा के समान निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं और हमारी प्यास कभी भी नहीं बुझती है। जीवन बीत जाता है और हम आप अशांत रहकर अशांत अवस्था में शरीर का त्याग कर देते हैं और पुनः कर्मानुसार ऊंच नीच योनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही है 84 लाख योनियों में जीव के भ्रमण का कारण। इसीलिए सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रभु श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग, यानी धर्म के जितने भी प्रकार शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, रामायण आदि 8 ग्रंथों में वर्णित हैं, उनका परित्याग करके उनकी प्रति पूर्ण आस्था के साथ भी यदि जीव उनका पूर्ण रूप से पालन करने में असमर्थ हो जाए तो भी उसे सभी पापों से मुक्त करके यदि मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसे मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूं। ऐसा प्रभु के श्रीमुख के वचन है। इसलिए इस मूल मंत्र को अवश्य अपनाएं और आत्म कल्याण के साथ विश्व के लिए एक आदर्श बनकर विश्व कल्याण के पुण्य के भागी बने। वह मंत्र है हरि स्मरणम हरि शरणम। वैसे भी यदि जीव प्रभु के विमुख रहकर पूर्व कर्मों के आधार पर तथा पुरुषार्थ द्वारा अन्यायपूर्वक धन, संपत्ति आदि आसुरी वृत्तियों का सहारा लेकर अर्जित कर लेता है और उसे मिल भी जाती हैं, तो उसकी स्थिति क्या है इसे आप सभी लोग जान लें, जिसका प्रमाण हर युग में असुरों द्वारा हरि विमुख अवस्था में प्राप्त भौतिक वैभव की स्थिति जो रही है, जिसके प्रमाण रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, पूरा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में असुरों के वर्णन स्वरूप मधुकैटभ, रक्तबीज, महिषासुर आदि अनेकों असुरों का प्रभाव एवं वैभव का वर्णन मिलता है। जो आसुरी संपत्ति भी को लोक कल्याण हेतु माँ जगजननी, जो आसुरी संपत्ति थी को लोक कल्याण हेतु माँ जगजननी ने अवतार लेकर उन सबका विनाश करके देवत्व की स्थापना की और शिष्ट के कल्याण के साथ देवताओं की रक्षा की। उपासना पद्धतियां अलग होने के बाद भी अंतिम लक्ष्य एक ही है, वह है परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ना एवं उन्हें प्राप्त करना। इसे सनातन धर्म में ईश्वर, इस्लाम धर्म में खुदा या अल्लाह, ईसाई धर्म में गॉड के रूप में पूजा जाता है। वह सत्ता अनेकों रूपों में होकर भी एक ही है और वह चराचर जगत में व्याप्त है, त्रैलोक में व्याप्त है। ब्रह्मवाणी एको हम बहुश्यामय। इसी हेतु गोस्वामी श्रीचंद शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रहे पाए बिनु पाई। महाभारत युग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो द्वापर युग में हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म मार्ग पर चलने वाले 5 पांडवों की रक्षा करते हुए और उनके साथ जो संत विचार एवं सत मार्ग के पथिक थे उनकी रक्षा की और उन्हें राज्य दिया और अन्यायी एवं अत्याचारी समस्त कौरव वंश को विनाश करा दिया। इसीलिए प्रभु की कृपा प्रसाद से यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके प्रभु के प्रति कृतज्ञ बनते हुए शुद्धाचरण द्वारा प्रभु को अपना सब कुछ मानकर
उनका भजन कीर्तन स्मरण शरण अवश्य प्राप्त करें और मंगल ही मंगल प्राप्त करें एवं पूरी सृष्टि विश्व वसुंधरा को मंगलमय बनाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय मां आदिशक्ति जगदम्बा, जय श्री सीताराम। प्रभु श्री राम कहते हैं, सब मैं प्रिय सब मम उपजाए, तिन्हीं में है मोहि मन जयत भाई। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे लोग मेरे प्रिय हैं, सब मेरी ही द्वारा उत्पत्ति की गई है, किंतु उसमें मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि यह इस योनि में आने के बाद मनुष्य अपने कर्मणा फल का भागी हो जाता है। अन्य योनियों में भोग योनियां हैं, उसमें कर्मणा फल नहीं प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा ज्ञान शक्ति के प्रभाव से भगवत को प्राप्ति करने का वो अधिकारी बन जाता है, उन्हें प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह भगवान को सबसे प्रिय मानव योनि है। भगवान श्री राम कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, अस सज्जन में उर बस कैसे, लोभी हृदय बसन धन जैसे। भगवान श्री राम कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, जो मेरा गुणानुवाद करता है और जिसकी शरीर मेरे गुणों का गान करते हुए पुलकित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वाणी इतनी गदगद हो जाती है, वाणी इतनी प्रसन्न हो जाती है, वाणी की अवस्था ऐसी आ जाती है कि वह निरुद्ध होने की स्थिति में आ जाती है और आंखों से प्रेमांसु बहने लगते हैं, बहते हैं। ऐसे सज्जन, ऐसे मेरे भक्त उसी तरह से मुझे प्रिय हैं जिस तरह से लोभी के लिए धन भी उसके जीवन का सब कुछ है और उसे जिस तरह से प्रिय होता है उस तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे उसी तरह से मेरे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, वाग्गद्गदा दवति यस्य चित्तम, रुदत् भीक्षं हसति क्वचिच्च, विलज्य उद्गायति नित्यते च, मद्भक्तियोक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं, रुदन्त भीक्षणं हसति क्वचिच्च, विलज्य उद्गायति नित्यते च, मद्भक्तियोक्तो भुवनं पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो जाए, अति बोलने की समर्थ न रह जाए, वाणी में प्रसन्नता आ जाए, इतनी वाणी प्रेम भाव से परिपूर्ण हो जाए और जिसके चित्त, जिसका हृदय एकदम पूरी तरह से द्रवित हो जाए, कभी वो रोता हो कभी हंसता हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। और अच्छे अच्छे संत महापुरुष और भक्त जनों का भी वर्णन और उनकी अवधि अवस्था होती है। रुदन्त भीक्षं हसति क्वचिच्च, कभी रोता है और कभी हंसता है। विलज्य उद्गायति नित्यते च, लज्जा विहीन होकर के मेरा संकीर्तन करता है, गायन करता है, मेरी समस्त नृत्य करता है, ऐसा मेरा भक्त। मद्भक्ति योक्तो भुवनं पुनाति, मेरी भक्ति से परिपूर्ण ऐसा मेरा भक्त तीनों लोगों को पवित्र करता है। ऐसा मेरे ऐसे भक्तों में भगवान कहते हैं मैं ऐसी शक्तियाँ प्रदान करता हूँ जिनके द्वारा तीनों लोग पवित्र होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भक्तों के लक्षण, यस्याखिलानि बभेषु मंगल, वाचो विमीष्टा गुणकर्म जन्मभिः, प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्, चास्तद्विरक्ता सौभुवना
जस्सा खिलामी बहुभी सुमंगले, जिसकी वाणी हमेशा भगवान के मंगलमय कीर्तन करती है, मंगलमय नाम रूप लीला धाम का कीर्तन करती है, श्रवण करती है, दर्शन करती है, और भगवान के नाम रूप लीला धाम से जिनकी वाणी हमेशा परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है और उनका परम निरंतर गुणगान करती है, उससे इस संसार में प्राण का संचार होता है, शोभा बढ़ती है संसार की, और समस्त संसार पवित्रता को ग्रहण करता है उस भक्त के वाणी के माध्यम से, उस भक्त के नाम रूप लीला धाम के कीर्तन के माध्यम से। और जो इससे विरक्त है, जो इससे दूर है, जो भी व्यक्ति, जो भी मानव, वह जीवित अवस्था में शव के समान है, मुर्दे के समान है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त, भगवान कहते हैं यदि निर्धन व्यक्ति भी यदि मेरी भक्ति से ओतप्रोत है तो वह मुझे अति प्रिय है, और उसके चरण रज से सारा भूमंडल पवित्र होता है। प्रभु श्री कृष्ण के वचन, सकल भुवन में ते निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्री हरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान कहते हैं सारे संसार में, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, इस सारे संसार में वे निर्धन व्यक्ति भी परम धन्य है, परम ही बड़भागी हैं, जिनके हृदय में मेरी भक्ति का निवास हो जाता है, जिनकी हृदय में मेरी भक्ति निवास करती है। क्योंकि भक्ति की डोरी में बंध करके प्रभु अपने परम धाम को छोड़ करके, भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों के हृदय में आकर के बस जाता हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति से जुड़े हुए प्रभु को निरंतर बांधकर आत्म कल्याण के साथ पूरे विश्व को मंगलमय अवस्था प्रदान करें, पवित्रता प्रदान करें। यह आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है। आगे भगवान कहते हैं, एकांत लाभम बचसोन पुंसां सुश्लोक मौलिर्गुणबादिमाहो, सुतेश विद विरूपाकितायां कैथा सुधायामुपसंप्रयोग, एकांत लाभम बचसोन पुंसां सुश्लोक मौलिर्गुणबादिमाहो, सुतेश्च विद विरूपाकृतायां कैथा सुधायामुपसंप्रयोग। एकांत लाभ में सबसे बड़ा जीव मानव का क्या लाभ है इस संसार में? सुश्लोक मौलिर्गुणबादिमाहो, श्लोक पर भगवान के जो श्रेष्ठ गुण का कीर्तन, नाम रूप लीला का ध्यान और निरंतर भगवान की नाम रूप लीला धाम का संकीर्तन करना ही मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, सर्वोपरि कल्याण का साधन है। और यह वाणी का यह लाभ है कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का हम यदि गायन करते हैं, वाचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये मेरी वाणी, हम लोगों की वाणी परम पवित्र हो जाती है, और वाणी का जो वाणी मिलने का उसको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह सार्थक हो जाता है। एकांत लाभम बचसोन पुंसां सुश्लोक मौलिर्गुणबादिमाहो, सुतेश्च विद विरूपाकृतायां। और कानों का क्या है? श्रवणेन्द्रिय जो कान है उसका क्या लाभ है? सुतेश्च विद विरूपाकृतायां। विद्वान महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा
भगवान के भक्तों के द्वारा जो वाणी जो गुणगान प्रभु की जाती है, नाम रूप लीला धाम का जो संकीर्तन वर्णन यशोगान किया जाता है, उसको जो सुनने का जो सौभाग्य जिस कान को मिल गया, वही उसका सही सही लाभ है। एकांत लाभम बचसो न पुंसाम सुश्लोक मौल गुणबाद माहो सूते शबीद विरूपाकितायाम कैथा सुधायाम उपसंप्रयोग। भगवान की कथामृत का अमृत, कथामृत अर्थात भगवान की नाम रूप लीला धाम का जो गुणगान है, जिस वेद शास्त्रों उपनिषदों के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण रामायण आदि समस्त अर्थ ग्रंथों के माध्यम से जो भगवान के नाम रूप लीला धाम का जो वर्णन किया गया है, उसको महापुरुषों के द्वारा, भक्त महापुरुषों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा हमारी श्रवणेन्द्रिय को पान करा देना, कथामृत का पान करा देना ही इस कान श्रवणेन्द्रिय का शुद्ध लाभ है। इसलिए भगवत नाम रूप लीला धाम से जुड़ें, भगवत कृपा प्राप्त करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के आगे बने। और जो भी ज्ञाता ज्ञात अपराध हो जाते हैं, उसे प्रभु से, माँ परमेश्वरी से क्षमा प्रार्थना करते हुए, पुनः वैसे पाप न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आत्म सुधार करें और लोक कल्याण के भागी बने और सर्वदा मंगलमय अवस्था अपने को प्राप्त करते हुए विश्व में मंगलमय अवस्था की स्थापना करें। माँ की आराधना करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेना चाहेंगे। सर्वतो भावन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। अज्ञानेनास्मितं भ्रान्तं यन्नूनम् अधिकं कृतम् अज्ञानेनास्मितेर्भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।